इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जेको मक़सदु आहे, करबला जो जेको मक़सदु आहे, उन जे बारे में छा चवंदा? असल में करबला जो मक़सदु हिकिड़ो अज़ीम मक़सदु हुयो, ठीकु है। यानी इहो हिकिड़ो सिर्फ़ु वाक़ियो न हुयो, बल्कि हिकिड़ो जीअं चइजे प्रोग्राम हुयो। जेकॾहिं असां इन मक़सद ते ॻाल्हाइणु शुरू कयूं त सभ खां पहिरें असां ॾिसंदासीं जॾहिं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन करबला इन मां मदीने मां कूच कनि था, पहिरियों हज जे इरादे सां, वरी उहो इरादो टोड़े वरी करबला जे तरफ़ सफ़र था कनि, त इन खां पहिरें हू पंहिंजे भाउ हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया खे पंहिंजो वसियतनामो था पेश कनि। उन में इमाम हुसैन जन पाण ई पंहिंजो मक़सद खे वाज़े था कनि। उन में जेका हू वसियतनामो पेश था कनि त उन में ॿुधाइनि था त मां न कंहिं शेर लाइ, न कंहिं फ़साद लाइ, न कंहिं जाओ जलाल लाइ हितां कूच करे रहियो आहियां या निकिरी रहियो आहियां, बल्कि मां नाना उम्मत जी इस्लाह लाइ हितां निकिरी रहियो आहियां, यानी दीन जी इस्लाह लाइ। जेको यानी जेकॾहिं असां थोरो पोइ ते वञूं, यानी अञा एतिरो अरसो दीन खे न गुज़रियो आहे, यानी अधु सेंचुरी यानी अधु सदी गुज़री आहे। त इन दौरान यानी इमाम हुसैन यानी एतिरो दीन तब्दील थी चुको आहे, या एतिरी ख़राफ़ात दीन जे अंदरि अची चुकियूं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे यानी निकिरणो पियो ऐं इस्लाह जे हवाले सां। यानी एतिरी यानी इस्लाह उन जी शइ जी थींदी आहे जंहिंमें का ख़राबी पैदा थी चुके हुजे। यानी हाणे इमाम हुसैन जन इन शइ खे सम्झनि पिया त हाणे दीन में कुझु ख़राबियूं पेश थी चुकियूं आहिनि, कुझु थी वियूं आहिनि, यानी चाहे मुआशी तरह, सियासी तरह या मुख़्तलिफ़ हवालनि सां, त उन्हनि खे यानी हाणे बहितरीअ जी ज़रूरत आहे, इस्लाह जी ज़रूरत आहे। त इन हवाले सां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन पंहिंजे मक़सद खे खणी ऐं पाण ई पंहिंजे मक़सद खे बयानु कयो आहे, जंहिंमां वाज़े थो थी वञे त इमाम हुसैन छो पंहिंजो इहो सफ़र अख़्तियार कयो। आप ज़ाकिर साहिबा, शाज़िया हैदर नकवी साहिबा, ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज के इरादे से आए हैं और फिर उन्होंने हज को उम्रे में बदल दिया, इस बारे में कुछ आप बताएंगे? क्योंकि अमन का क़याम चाहते थे, जंग नहीं चाहते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैनियत तेरी ताज़ीम जा बजा होगी और यजीदियत तेरी तजलील पर मिला होगी। हर एक दिल पे लगी है गमे हुसैन की महर, अगर शिकस्त से ही है तो फतह क्या होगी। इमाम हुसैन आली मकाम जब हज के लिए रवाना हुए हैं और फिर जब हालात दरियाफ़्त हुए हैं, हालात कैसे दरियाफ़्त हुए कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़ीर जब यहाँ से भेजे हैं, सफ़ीर कौन कि मुस्लिम बिन अकील को जब भेजा, अभी जैसे ज़िल हज का जो महीना गुजरा है उससे पहले एक शहादत गुजरती है, वो शहादत है जनाब मुस्लिम बिन अकील की। और जब सफ़ीर बनाकर भेजा और वहाँ पर ख़त बुला यानी भेज कर बुलवाया गया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम यहाँ पर मेहमान बुलाना चाहते हैं। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम बिन अकील को यहाँ से रवाना किया है और जब मुस्लिम बिन अकील ने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर तो सब कुछ बदला हुआ है, हर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून का प्यासा है, यानी कि एक तरह से दगा दी जा रही है। और जब यहाँ तक मौला महसूस करते हैं कि हालात कुछ बेहतर नहीं हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कि हज का इरादा मेरे मौला ने किया, हज के लिए रवाना हुए थे, तो एक मर्तबा मेरे मौला ने अपने कमर का जो पटका है वो खोल दिया, अपने हज को उम्रे में तब्दील करके मौला आगे की जानिब बढ़ गए हैं। और क्यों कर ना बढ़ते, क्योंकि देखिए इसमें परवरदिगार आलम का ज़रूर कोई राज पोशीदा था और इसी राज को मुकम्मल करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रे में तब्दील किया और आगे की तरफ सफ़र। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फितना और फसाद नहीं चाहते थे, नहीं चाहते, अमन और क़याम चाहते थे बेगुनाह लोगों से, और उनकी जो इस्तेहसाल होता या उनको जो तकलीफ़ें होती जंग में, इमाम ये हालात पैदा करना नहीं चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, इन मामले में तव्हां छा चवंदा? जेको इमाम आली मक़ाम अमन लाइ कमु कयो, इमाम आली मक़ाम त पंहिंजे कुंबे सां गॾु विया आहिनि, त जेके हालात थी विया त पोइ अॻियां हली जंग ते मजबूर थी विया आहिनि, उन मामले में तव्हां छा चवंदा? असल जॾहिं इमाम हुसैन हितां निकिता त इरादो त यानी हज जो ई हुयो। जॾहिं मके में पहुता त जीअं मोहतरमा बि फरमायो त उते पहुता त उते उनखे ख़बर पई त कुझु कातिल हाजियुनि जे वेस में उनखे क़तलु करणु चाहिनि पिया। त इमाम हुसैन न पियो चाहे त ही जेका हिकिड़ी मुहरम जॻह आहे, ठीकु आहे, क़ाबिल एतिराम जॻह आहे जिते खून ख़राबु थिए, त इमाम हुसैन खे जॾहिं इहा इतला ॾिनी वई त उन्हनि पंहिंजे हज खे उम्रे में तब्दील करे ऐं
एहराम खोले छॾियो। ऐं पोइ जीअं त इन जो हिकिड़ो ॿियो बि बैकग्राउंड हुयो त इरादो त अॻिते हली कूफे वञण जो ई हुयो इमाम हुसैन जो, छाकाणि जो उतां कंहिं दौर में जॾहिं हज़रत अली अलैहिस्सलाम जी हुकूमत रही त उते काफ़ी शिया ने अली रहंदा हुया, मुख़्तलिफ़ मुसलमान हुया ज़ाहिर, त उन्हनि ख़ुतूत लिखिया आहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे, छाकाणि जो हालात इलाही चेंज थी विया, उन्हनि ते ज़ुल्म ॾाढ जबर थी रहियो हुयो, यानी जेके दीन या बुनियादी क़दरूं हुयूं उहे मामाल थी रहियूं हुयूं। त पोइ उन्हनि यानी हज़ारनि जी तादाद में चयो थो वञे त इमाम हुसैन खे ख़त लिखिया हुया त इमाम हुसैन उन्हनि ऐं इमाम हुसैन खे हुते अचण लाइ पाण हुननि दावत ॾिनी हुई। त इमाम हुसैन जो इरादो इहो ई हुयो त अॻिते हली हू कोफ़े जे तरफ़ कूच कंदा ऐं उते वञी ॾिसंदा हालात खे पाण। पर जीअं त ज़हरा अञा इहो इरादो करे निकिता त रस्ते में ई उन्हनि खे रोकियो वियो, यानी हाकिम वक़्तु यानी यज़ीद जी फ़ौज जे तरफ़ां उन्हनि खे करबला जे क़रीब उते रोकियो वियो ऐं मजबूर कयो वियो त या त बैयत कनि या जंग कनि। अच्छा, जो मकसद करबला है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि मकसद करबला मेरी नज़र में दीन की बका है। अगर करबला को हम जितना मेरी नज़र में जानने की कोशिश, करबला एक राज है। करबला वो सरज़मीन कि जहाँ पर नबियों के काफ़िले ना ठहर सके, बिल्कुल, जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचे हैं सरज़मीन करबला पर, हरगिज़ मौला जंग नहीं चाहते थे। मौला ये खून खराबा, ये जंग, ये सब कुछ नहीं चाहते थे। और जितना हो सका मेरे मौला ने बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत मुतमईन होकर अपने खुतबों से दूसरी जानिब जो फ़ौज अशकिया थी, जो मौला हुसैन के खून की प्यास से थे, तो मौला हुसैन ने अपने खुतबों से यानी बताना चाहा, पैगाम देना चाहा, लेकिन उस वक्त उन पर मौला हुसैन का खून जो था वो लाजिम हुआ था उस वक्त के यजीदों पर। और मौला हुसैन ने करबला को आबाद किया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी देखिए एक अहमियत का हामिल है कि जैसे कि मैंने बताया कि ये वो ज़मीन है कि जहाँ पर नबियों ने भी क़याम नहीं किया, इस ज़मीन ने किसी को एक्सेप्ट यानी कबूल ही नहीं किया। मैं कहूँगी कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़र्फ़ था। और मकसद करबला जंग नहीं थी, मकसद करबला था कि सब दीन इस्लाम पर आएँ, यानी हक़ और सच की बात को जो पहचान मजलूम है, जिन पे जुल्म होता है, उनको बचाने के लिए मौला आए हैं। और मौला देखिए यको तन्हा नहीं आए हैं, मौला तो अपने पूरा घराना लेकर आए, साथ उनके निसाब हैं, उनके घर की पाक हस्तियाँ सब मौजूद हैं वहाँ पर। यहाँ तक कि जैसे कि छोटे बच्चे अतफ़ाल भी मौजूद हैं। अच्छा। उनके साथ उनके निसाएं मौजूद हैं, औरतें मौजूद हैं, अहले बैत के घराने वाले मौजूद हैं। देखिए इस वक्त में घर से निकलना, एक लंबा एक तूलानी सफ़र करना, एक मैं कहूँगी बहुत मुश्किल बात है, लेकिन मौला ने कितना दिनों में इस सफ़र को तय किया। और सरज़मीन करबला पर मेरे मौला ने क्या किया, अपने सफ़र को इख्तिताम किया और करबला को आबाद किया। और जो करबला आज तक आबाद है, माशाल्लाह से देखते हैं कि कितने लोग, जो मैं कहूँगी कि गिन तो सकते नहीं हैं, कितने अज़ादार हैं मौला से चाहने वाले रग़बत। यही नहीं कि शान हैदर करार या मौला हुसैन के चाहने वाले जा रहे हैं, दुनिया के जो मौला हुसैन से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, मानते हैं, ठीक है, वो सब के सब मेरे मौला के ज़रिए अक़दस पर, रोज़ा अक़दस पर मौजूद होते हैं। क्योंकि वो मौला हुसैन से मोहब्बत करते हैं। मौला हुसैन ने मोहब्बत का दर्ज दिया है, इल्म दिया है, ना कि ये कहा कि जंग करने के लिए हरगिज़ मौला नहीं गए।